नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात उस पाकिस्तानी टैलेंटेड नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि इन्हें तीन डिपार्टमेंट से मौक़ियात मिले, और यही नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी इंडियन आर्टिस्ट एंकर्स की मिमिक्री भी करते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊँ यह हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ यह होने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस YouTube चैनल विलेज हीरो को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। विलेज हीरो के साथ आमिर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात उस पाकिस्तानी टैलेंटेड नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। अब अल्लाह पाक देता है तो छत पहाड़ कर देता है। इन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि इन्हें तीन डिपार्टमेंट से मौक़ियात मिले कि आप जॉब के लिए आ जाएं, और यही नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी और आउट ऑफ कंट्री यानी इंडियन आर्टिस्ट एंकर्स की मिमिक्री भी करते हैं। पाकिस्तानी फेमस सेलिब्रिटी की मिमिक्री करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़फ़्फ़र नूर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पहले तो आप बताएं कि आपने बहुत गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर तीन आपको कैसे मिले? बस शुरू से जब बंदा स्टडी करता है तो यही होता है कि एंड पे जो है ना बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है। तो मैं भी बाकियों की तरह अप्लाई कर रहा था, तो किसी डिपार्टमेंट से जॉब नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी अप्लाई करने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे जो है ना 4-5 डिपार्टमेंट से इकट्ठे लेटर आ गए। तो तब मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अब मैं कौन सा डिपार्टमेंट, सारे ही अच्छे डिपार्टमेंट थे। आइए, तो आपने रेस्क्यू 1122 को क्यों ज्वाइन किया? रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि हम इससे दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जो लोग बेचारे बुरे हाल में फंसे होते हैं, कहीं भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम वो वहाँ पे जाके उन लोगों की हेल्प करते हैं, उनको बचाते हैं। तो इससे ये है कि उन लोगों की दुआएं मिलती हैं, और हम जो है ना आखिरत में भी इसका बड़ा ज़्यादा अजर मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया। अच्छा, आप मिमिक्री किसकी करते हैं? मिमिक्री मैं डिफरेंट एक्टर्स की कर लेता हूँ। तो इसमें इंडियन एक्टर्स भी हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं पड़े। तो आप जो कहेंगे इंशाल्लाह आपको सुना। आप किन फेमस सिंगर या एक्टर की करते हैं? मैं नाना पाटेकर, सनी। नाना पाटेकर कैसे बोलते हैं? नाना पाटेकर बोलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर चीर लेना, फाड़ लेना, धो लेना, सो लेना, केस लेना। कैसे हुआ, कहाँ हुआ? मेहनत कर मेहनत। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। आकाश, तुम्हें मरना होगा। सलीम सेठी कैसे बोलते? सुनील शेट्टी बोलते हैं, जी सब्जी मैं तो इससे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करता है। दुनिया में कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता जितना मैं तुझसे करता हूँ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ यह हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ यह होने नहीं दूंगा। क्या आप सिंगिंग भी करते हैं? जी, सिंगिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। किस सिंगर के आप नकल उतार सकते हैं? वैसे तो थोड़े ज़्यादा डिफरेंट किया लेता हूँ। वैसे भी आपको कुमार शानू की सुना देता हूँ। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। क्या बात। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस तुझको ही याद करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नाजरीन, जब ये नकल उतारते हैं तो बंदा चौंक जाता है। ऐसे फील होता है कि सेम बंदा उसी सेलिब्रिटी से गुफ्तगू कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। क्या आप पाकिस्तानी सेलिब्रिटी एक्टर्स की नकल उतार सकते हैं? जी 2-3 हैं पढ़े। अकरम निज़ामी है पढ़ा, और उसके साथ तारिक अजीज़ साहब हैं। तारिक अजीज़ साहब। इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। बिल्कुल सही कहा रीमा आपने। पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो शमा रोशन की है, लहलहाती हुई पगडंडियों के उड़ते हुए नेहा खानों पे, उस नहिज पे पहुँच जाता है जहाँ उसका इदराक मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सराइकी खित्ते का नामवर कॉमेडियन किंग है अकरम निज़ामी। जी अकरम निज़ामी जो है बड़े, वो एक दफ़ा मैं उसका एक सीन सुना देता हूँ, खोटे सी की मूवी का है बड़ा। निज़ामी हे गाल तो दसावी आती कोई पूरी बस्ती च कौन चंगा लगदा। शक्की दसामा कबड़ी सोता कहना, मैं कोई पूरी बस्ती चुक खुद दी 555 वाली चर्च बहुत चंगी लगती। अच्छा, जब अकरम निज़ामी नशे की हालत में होते हैं तब? नशे की हालत में होते हैं तो वो मतलब जो आपको देख रहे हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहें?
جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے محنت کا پھل تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بندہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یار محنت کی تھوڑا سا یہ کام کیا وہ کیا تو یار نہیں ملا تو بندہ مایوس ہو جائے. بندہ اس کو ٹرائی مطلب کرتا رہے اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیتے ہیں اور انشاءاللہ انسان کامیاب ہوتا ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے مظفر نور. یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, خدا داد صلاحیت کسی انسان میں ہوتی ہے.